हेलो एंड गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम इनसाइट। माय नेम इज नव्या। तो आजकल एक कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा सुर्खियां बटोर रही है। अब इसको कंट्रोवर्सी कह लो या न्यूज़ कह लो, जो भी हो, लेकिन हमारे लिए यानी कि जनरल पब्लिक के लिए, नॉर्मल पब्लिक के लिए इसको जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज इसमें एक सेलिब्रिटी फंसा है, कल को आप भी फंस सकते हो। देखो, ये कंट्रोवर्सी हुई है किसकी? रश्मिका मंदाना की। रश्मिका मंदाना के साथ में एक केस हो गया है कि ये एक लड़की है जिसका नाम है ज़ारा पाटिल। ठीक है, ये ज़ारा पाटिल है। ये एक जगह से एलिवेटर यानी कि लिफ्ट से बाहर को आ रही थी। लिफ्ट से बाहर को आते के टाइम पे इसके चेहरे पर रश्मिका मंदाना का चेहरा लगा हुआ था। ठीक है, मतलब लड़की की पूरी बॉडी ज़ारा पाटिल की थी, लेकिन चेहरा रश्मिका मंदाना का था। अब इस पे रश्मिका मंदाना और अमिताभ बच्चन ने एफआईआर दर्ज करवाई। देखो, ये तो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, इनके लिए तो अमिताभ बच्चन भी एफआईआर दर्ज करवाएंगे, लेकिन जो इनके साथ हुआ है ये नॉर्मल पब्लिक के साथ भी हो सकता है, और तब आप पे क्वेश्चंस उठेंगे, आपके लिए कोई स्टैंड लेने वाला नहीं होगा, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। देखो, तो आज का टॉपिक है ना, इसका नाम है, पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो कंट्रोवर्सी हुई है डीप फेक की वजह से हुई है। अभी डीप फेक क्या है? देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल भी है, लेकिन ये हार्मफुल भी है, क्योंकि जो शैतानी बुद्धि वाले लोग होते हैं ना, इसको गलत तरीके से भी यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे इस लड़की ने जिस तरह के क्लोथ्स वेयर किए हुए थे, तो रश्मिका मंदाना ने इसलिए एफआईआर की क्योंकि वो जो क्लोथ्स थे वो अप्रोप्रिएट नहीं थे, मतलब सही नहीं थे अकॉर्डिंग टू हर इमेज। इनकी जो इमेज है उस हिसाब से इनके कपड़े बिल्कुल भी ठीक नहीं थे। ऐसा आज इनके साथ हुआ है। कोई भी लड़की हो तो अगर उसकी पिक्चर्स को, उसके फेस को गलत तरीके से आज नहीं तो कल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से यूज किया जा सकता है किसी भी तरह से। ठीक है, ऐसे केसेस बहुत सारे ऑलरेडी आ चुके हैं। अजमेर में केस हुआ था, जो हॉस्टल की लड़कियां थी उनके साथ में ये केस हुआ था कि उनकी जो फेस था उसको किसी की बॉडी में लगा के गंदे वीडियोस बनाए गए थे, मतलब इनअप्रोप्रिएट वीडियोस बनाए गए थे। वहीं पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ फेस के साथ में या वीडियो के साथ में नहीं होता है, ये होता है ऑडियो के साथ में भी। एक केस हुआ था केरला में, मैं आपको बताऊं अगर आपको नहीं पता हो तो। केरला में एक केस हुआ था जहां पे एक बच्चा था क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ फेस को कॉपी नहीं करता, ये वॉइस को भी कॉपी करता है। ठीक है, तो वो जो बच्चा था उससे पास से, मतलब उसकी आवाज में उसके पापा के पास एक फोन जाता है। वो वहां पे रो रहा होता है कि पापा, मतलब मैं फंस गया हूँ कहीं पे, मेरे को 40,000 रुपए ट्रांसफर कर दो, मेरे पास अभी मतलब फोन वगैरह नहीं है, मेरा फोन टूट गया है, ऐसा कुछ तो उसने बोला था अपने पापा को। और उसने क्या सोचा उसके पापा ने कि हाँ हमारा बच्चा फंसा हुआ है, तो मैं फटाफट से उसको पहले पैसे भेज देता हूँ। ठीक है, तो उसने पैसे भेजे अपने बच्चे को। तो ऐसे तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके चीजें बहुत ज्यादा खराब होती जा रही है। बहुत से रियल केसेस भी हमें सुनने को आ चुके। देखो, सेलिब्रिटीज के साथ हो सकता है तो फिर किसी के साथ भी हो सकता है। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। तो रश्मिका मंदाना का फेस यूज किया गया ज़ारा पाटिल, जो कि एक ब्रिटिश इंडियन गर्ल है, इनकी बॉडी के ऊपर, जिन्होंने इनअप्रोप्रिएट क्लोथ्स पहने हुए थे, या तो मतलब इट्स हर चॉइस, बट स्टिल मे बी उनको वो चीज ना पसंद हो। अब जैसे दो लड़कियां हैं, ठीक है, या दो लड़के हैं, उन्हें अपनी इमेज को एक तरीके से प्रेजेंट करना पसंद है, किसी को पसंद है, किसी को पसंद है या किसी को नहीं पसंद है। ठीक है, तो इनको ये इनअप्रोप्रिएट लगा कि नहीं, मैं ये चीज नहीं कर सकती, तो मेरी इमेज के लिए ये चीज गलत है। आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, बट स्टिल मान लो कभी आपके पेरेंट्स के पास में ऐसा कोई आपका फोटो या वीडियो चला जाता है, कितनी दिक्कत वाली बात है। तो मैं तो ये भी आपको सजेस्ट करूंगी कि अपने पेरेंट्स को पहले ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बता दो। अपने पापा मम्मी या जिन भी लोगों को आपके जो क्लोज है उनको बता दो कि कभी अगर आपको मेरी आवाज से कोई फोन आ जाए, मेरी आवाज से अगर कभी आपको फोन आ जाए, तो हमारा ये कोड वर्ड रहेगा। जैसे कोई भी कोड वर्ड आपस में तय कर लो, 1 2 3 4 3 4 5 6, इस तरीके से वॉट एवर। या तो फिर कोई क्वेश्चन आपस में एक कोड बना लो कि पापा, मतलब आपको जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको अपने पापा को बोलना हो, तो पापा कभी भी अगर आपके पास मेरा कोई फोन आए, मैं आपसे कोई डिमांड कर रहा हूं, तो आप पहले मुझसे पूछो मेरी मौसी मुझको क्या बुलाती थी, तो मैं आपसे बोलूंगा 1 2 3 4। ठीक है, तो ये हमारा कोडवर्ड हो गया। तो इस तरीके से कोई कोडवर्ड तय कर लो, तो आप कभी बेवकूफ नहीं बनोगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं।
देखो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, आपकी पिक्चर, ऑडियो, वीडियो, किसी के साथ भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू खिलवाड़ हो सकता है। तो इस चीज के मामले में बहुत ज्यादा सतर्क रहो, ठीक है। कोशिश करो कि लोगों को वीडियो कॉल्स वगैरह कम करो, ठीक है, फेस टाइम कम करो। अब देखो नरेंद्र मोदी जी जो कि देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी भी आवाज कॉपी की जा चुकी है। अब देखो इसके नुकसान कितने ज्यादा है। आज नहीं तो कल मान लो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने किसी भी बॉडी के ऊपर नरेंद्र मोदी जी का पिक्चर लगा के, उनका फोटो लगा के, उनके फेस के ऊपर उनका फेस लगा के ऐसा कुछ दिखा दिया कि ये पाकिस्तान में गए हैं, इन्होंने ये किया है, तो वर्ल्ड वॉर छिड़ सकता है। तो आप समझ सकते हो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जितना बेनिफिशियल है उतना हार्मफुल भी है, ठीक है। ऐसे फ्रॉड्स, ऐसी चीजें आजकल बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। केरला का केस मैंने आपको बताया, अजमेर का भी केस मैंने आपको बताया है, ठीक है। चलो अब ये जो फेक वीडियोस है इनको आप पहचान कैसे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कभी अगर आपके कहीं मान लो आपका किसी ने वीडियो या फोटो ऐसा कुछ देख लिया जो उसमें आप नहीं हो, तो आप उसको पहचान कैसे सकते हो, या किसी और की चीज को आपको आइडेंटिफाई करना हो तो आप उसको कैसे पहचान सकते हो। देखो अननेचुरल आई मूवमेंट्स, अब जैसे मैं अभी बात कर रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं अभी बात कर रही हूँ, तो मेरे बातों के हिसाब से, मेरी बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से मेरे फेशियल एक्सप्रेशंस चेंज हो रहे हैं, राइट। मैं आंखें बड़ी भी कर सकती हूँ, आंखें छोटी भी कर सकती हूँ, हंस भी सकती हूँ, सैड भी हो सकती हूँ, गुस्सा भी कर सकती हूँ, इधर देख सकती हूँ, उधर देख सकती हूँ, ठीक है, ये सब मैं कर रही हूँ। लेकिन अगर यही चीज आप किसी और की बॉडी में लगाओगे तो जो आई मूवमेंट्स है वो थोड़े से अननेचुरल लगेंगे। अगर आप रश्मिका मंदाना वाला भी वीडियो देखोगे तो उसमें आपको रश्मिका का जो फेस लगा हुआ है ना, वहां पे आपको आई मूवमेंट्स जो है वो अननेचुरल दिखेंगे। लेकिन पहले हम ये कहते थे कि सावधान रहो, सतर्क रहो, लेकिन अब हमें ये कहना पड़ेगा कि एक्स्ट्रा सावधान रहो, एक्स्ट्रा सतर्क रहो, ठीक है। क्योंकि बात यहां तक आ गई कि अब आपको कोई भी वीडियो या वगैरह कुछ भी ऐसा देख करके अब आपको आई मूवमेंट्स तक ध्यान देने पड़ेंगे, ठीक है, कि बॉडी के साथ में मैच करेंगे, थोड़ा अननेचुरल तो लगता है, ठीक है। मिसमैच इन कलर एंड लाइटिंग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहीं धूप में खड़े होकर के कोई वीडियो बना रही हूँ, ठीक है, मैं धूप में खड़ी हूँ और मेरा फेस अभी किसी और लड़की को लगा दिया जाए जो रूम में खड़ी हो, ठीक है। अब मेरे चेहरे पे वहां पे धूप आ रही थी, वो लड़की जो रूम में खड़ी है उसके ऊपर मेरा चेहरा लगा दोगे, वहां थोड़ी ही धूप आ रही होगी उस लड़की के पास, लेकिन मेरे फेस के हिसाब से तो वहां पे धूप आ रही होगी, ठीक है। तो ऐसे में आप लाइटिंग वगैरह चेक कर सकते हो कि मतलब थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है क्या, थोड़ा अननेचुरल लग रहा है क्या, ठीक है। कंपेयर एंड कंट्रास्ट इन ऑडियो क्वालिटी, ठीक है, ऑडियो क्वालिटी में भी थोड़े से चेंजेस हो सकते हैं जिससे आप इस चीज को पकड़ सकते हो कि ये कॉल जो है ये रियल है या फेक है, ठीक है। स्ट्रेंज बॉडी शेप एंड मूवमेंट, फॉर एग्जाम्पल एक ये लड़की है, ठीक है, एक ये लड़की है, इसका फेस इतना बड़ा है। अब मान लो कोई मोटी लड़की हो, ऐसे मोटी लड़की हो, इसका चेहरा अगर आप इसके ऊपर लगाओगे तो इसका चेहरा कितना बड़ा आएगा, इसका चेहरा तो इतना ही बड़ा आएगा ना, कितना अननेचुरल सा लगेगा। तो आप इजीली समझ जाओगे स्ट्रेंज बॉडी शेप एंड मूवमेंट्स के साथ में, ठीक है। अब ये डीप फेक जो है, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू लोगों को धोखा दिया जा रहा है, इसके लिए रूल्स क्या है। बेसिकली अभी डीप फेक से रिलेटेड कोई भी रूल नहीं है, यानी कि इससे रिलेटेड कोई भी नियम कायदे कानून नहीं है। लेकिन जैसे रश्मिका मंदाना ने जो किया है, आप क्या क्या कर सकते हो इसमें, आप कॉपीराइट वायलेशन लगा सकते हो कि भाई अगर उसको चेहरा मेरा लगाया है, मेरा चेहरा आप कहीं और यूज नहीं कर सकते, उसको अभी डिलीट करो, खत्म करो उसको उस वीडियो को इंटरनेट से हटाओ, ठीक है। तो आप कॉपीराइट वायलेशन डाल सकते हो, डिफेमेशन डाल सकते हो कि मतलब मैंने वो चीज नहीं करी है, मैं उसमें दिख कैसे रही हूँ, आप मुझे डिफेम कर रहे हो, मेरी इमेज को गलत दिखा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे डिफेमेशन हो सकता है। वहीं पे आपका साइबर फेलोनीज हो सकता है, मतलब आप साइबर क्राइम का भी उनपे केस डाल सकते हो। बट अभी डीप फेक का कोई केस, ऐसा कोई रूल नहीं आया है लॉ में, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब ये जो कभी भी फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, तो इसके लिए आपको प्रिकॉशंस कैसे लेने हैं। देखो मैंने आपको पहले ही बताया, अपने पेरेंट्स को अभी ही जाके बता दो कि पापा मम्मी, अगर कभी भी फ्यूचर में आपके पास मेरा कोई ऐसा वीडियो या ऑडियो आता है, देखो ऑडियो का तो मैंने आपको बताया आप कोड पूछ सकते हो आपस में,
कभी वीडियो भी आया तो एक बार चेक करना, मेरे आई मूवमेंट्स वगैरह ये सब हो सकता है वो मैं ना हूं, क्योंकि आजकल डीप फेक जैसी चीजें आ रही हैं, उनको इसके बारे में एजुकेट करो, चाहो तो उनको ये वीडियो दिखा दो। और अगर आप किन्हीं लोगों के लिए केयरिंग हो, किसी लोगों की आप केयर करते हो, तो उनको ये वीडियो शेयर जरूर करना, क्योंकि ये वीडियो एक्चुअली बहुत ज्यादा हेल्पफुल है सबके लिए। एग्जाम के लिए स्टडी कर रहे हो तो वेल एंड गुड, लेकिन अदर पीपल, जनरल पीपल के लिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो कोड वर्ड्स आप कर सकते हो, मैंने आपको ऑलरेडी ही बताया है। ठीक है, तो ये था पूरा मैटर ऑफ डीप फेक। क्या था ये? पूरा मैटर ऑफ डीप फेक। बच के रहो इससे, ठीक है, चीजों को ध्यान दो। सतर्क तुम थे पहले ही, क्योंकि हम सबको पता है बहुत सी चीजें हम लोग को आजकल इंटरनेट पे दिखती हैं जिससे हम ऑलरेडी बहुत ज्यादा सतर्क हो जाते हैं, बट स्टिल अब हमें एक्स्ट्रा ध्यान रखना पड़ेगा और ये जरूरी है, तो इस पे बिल्कुल ध्यान देना। लेक्चर इंपॉर्टेंट लगा हो तो अपने किसी भी फ्रेंड्स को जिनकी भी आप केयर करते हो, फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स, सबके साथ में इसको शेयर करो ताकि वो लोग भी जागरूक हो सके इस चीज को लेकर के। नाउ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सारी अच्छी चीजें कर देना। दिस इज मी नव्या नाउ साइनिंग ऑफ। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।